और उस पर और ये 36 बिलियन वाले 81 बिलियन वाले को गाली बक रहे हैं और इस देश में कोई इनको टोक नहीं रहा। और ये जो बेशरम बैठे हैं शाम को 5 से 11 सजा के बैठते हैं कोठा, ये मूंछ के बाल का पूंछ के बाल से तुलना कर रहे हैं, मूंछ के बाल की तुलना पूंछ के बाल से कर रहे हैं। वैसे शब्द कहीं और के बाल का होता, लेकिन उसको छोड़ दीजिए, उसकी तुलना नहीं होती, लेकिन मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। तो ना तो राहुल गांधी आज तक पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द बोला है, ना अखिलेश यादव आज तक पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द बोला है, ना वो तेजस्वी यादव पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द बोला है। तो ये कब साथ खड़े थे हमारे कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से बिना कहे बिना बोले, जैसे आज वो जीडीपी ग्रोथ पे उन्होंने नंगा किया है, इसी तरह उन्होंने अपने आचरण से आज फिर नंगा किया इनकी पाकिस्तान परिस्थिति को कि किस प्रधानमंत्री को ये लोग गाली दे रहे हैं। एक ही मुद्दे समझ लीजिए कि उनके कार्यकाल में 81 बिलियन डॉलर एक साल के अंदर आया है विदेशी मुद्रा कहिए या एफडीआई कह लीजिए, वो 81 बिलियन डॉलर के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है हिंदुस्तान में। और ये उस प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं जिनके आखिरी कार्यकाल में इसी यूपीए के साथ शासन में केवल 36 बिलियन की एफडीआई आई थी मनीष जी, 36 बिलियन की। और उस पर और ये 36 बिलियन वाले 81 बिलियन वाले को गाली बक रहे हैं और इस देश में कोई इनको टोक नहीं रहा। और ये जो बेशरम बैठे हैं शाम को 5 से 11 सजा के बैठते हैं कोठा, ये कोई याद नहीं दिला रहा कांग्रेस को कि तुम जरा आईने में शकल तो देखो कि तुमने क्या किया था, प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं। और वो 81 बिलियन डॉलर जो उनके हैं वो तीसरी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी नहीं, सबसे बड़ी शायद 84 बिलियन डॉलर है, ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन 84, 83, 81 इस तरह से फर्क है। तो ये 36 बिलियन वाले उस आदमी को गाली दे रहे हैं। ये इनका क्या गजब का साहस भी चाहिए, दुस्साहस चाहिए, मूर्खतापूर्ण साहस चाहिए। कायदे से मनीष जी अंतरात्मा अंदर से ही आवाज नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन ये नंगे नाच रहे हैं। और इनके साथ वो ऑर्केस्ट्रा पार्टी किराए के ढोल बजाने वाले पाड़ा पाड़ा संसदीवाज वो नाच रहे हैं। इनको कहीं शर्म आती, कहीं कुछ पढ़ते लिखते हैं, कुछ अपना दिमाग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। इन बेशर्मों को अब भी भरोसा ही लगता है कि हम नैरेटिव तो बना ही लेते हैं। अब देखिए कि इनका एक वर्ग है, इनका एक व्यूअरशिप है, और मैं कमेंट्स देखता हूं तो उस पर भी भजन गाते हैं। ये साबित कर दिया कि चौथी इकोनॉमी होने से क्या फर्क पड़ जाता है जब रेशिया कमजोर हो। मतलब इसका मतलब कि रसिया, ब्रिटेन, ये सबके सब फेल्योर हो गए। ये कहता है कि उसके बाद इसकी चौकड़ी की टीम आकर के कह देती है कि 50,000 आपकी सैलरी है, डॉलर यदि 87 रुपए से 85 रुपए पे आ गया तो आपकी सैलरी तो 50 रुपए ही हो गई। कि कौन सा मोदी आपको मूर्ख बना रहा है। इस प्रधानमंत्री के पीछे पड़ के, इस प्रधानमंत्री को तोड़ के, हताश करके, ये सोचिए कि आप, सही बात है कि रेवंत रेड्डी जो कहता है कि उस राहुल गांधी को लाना चाह रहे हैं। आपने बड़ा बढ़िया लाइन छेड़ा सर, मगर थोड़ी सी इसको और क्लियर कीजिए। इस प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, उसके जगह पर इस राहुल गांधी को। मतलब इतनी बड़ी चीजों को झुठलाने की कोशिश नहीं है, ये बड़ा षड्यंत्र है। और ये इनके इकोसिस्टम की ताकत है कि इनका इकोसिस्टम इस कंडीशन को भी जस्टिफाई कर दे रहा है। कल्पना कीजिए यदि इन सब चीजों से इतर चीजें होती तो क्या होती। मनीष जी शब्द तो कुछ और है, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, मगर दर्शक समझ जाएंगे कि बड़ी प्रचलित कहावत है कि मूंछ के बाल का पूंछ के बाल से तुलना कर रहे हैं, मूंछ के बाल की तुलना पूंछ के बाल से कर रहे हैं। वैसे शब्द कहीं और के बाल का होता, लेकिन उसको छोड़ दीजिए, उसकी तुलना नहीं होती, लेकिन मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। तो ये मूंछ के बाल मोदी है और उनकी तुलना किस बाल से कर रहे हैं इसको समझ सकते हैं आप। तो वो तो मैंने उसकी बात चली तो मैंने जिक्र कर दिया। ये इस मुद्दे पर बात ही करते लायक नहीं, क्योंकि ये ऊट पटांग बात करते हैं, उलूल जुलूल बात करते हैं। इसके बाद न कोई तर्क होता न तथ्य होता। इनको सिर्फ एक मुद्दा है कि मोदी को कैसे कोसा जाए, उस काम में जुटे हैं ये। इनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं, पूरी तरह कंगाल हो चुके हैं, नंगे हो चुके हैं, और इनके पल्ले एक भी चीज सार्थक नहीं है। और एक बात और मैं मनीष जी दर्शकों से बता दूं इस पूरे विश्लेषण से हटके कि एक झूठ इस देश से 7 मई से बोला जा रहा है, लगातार बोला जा रहा है, और आज भी पूरी बेशर्मी से बोल रहे हैं। तो उस झूठ को जरा समझ लीजिए। और उसको भाजपा के नेता कह ही नहीं पा रहे मनीष जी। वो भाजपा प्रवक्ता बैठे हो तो वो भी बड़ा सरल मरे हुए टाइप में कि हाँ हाँ ठीक है, विपक्ष साथ है फलाना। ये कह रहे हैं कि जब विपक्ष पाकिस्तान के साथ युद्ध में पूरा विपक्ष तुम्हारे साथ खड़ा था। ये सबसे बड़ा झूठ है, ये सबसे बड़ा झूठ है, और आप सहमत हो जाएंगे। कब साथ खड़े थे तुम? जब सेना ने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर तो हिंदुस्तान में किसी को मालूम ही नहीं था, या तो प्रधानमंत्री मोदी जानते थे या 5 लोग उनके साथ जो थे जिनकी फोटो आ रही थी
वो लोग जानते थे। राजनाथ सिंह हुए, अजीत डोभाल हुए, अमित शाह हुए, या एक दो और जो सेना के अधिकारी थे उनको था। उसके अलावा तो किसी को इस देश में खबर थी नहीं कि हमला करने जा रहा है भारत, 9 आतंकी अड्डे उड़ा देगा, उनके 1 दर्जन हवाई अड्डे उड़ा देगा पाकिस्तान के, उसके परमाणु ठिकाना नष्ट कर देगा। तो पूरे देश को नहीं मालूम था, तो विपक्ष का बेचता है। तो वो तो जो हमला भारत ने किया तो तुमसे पूछ के नहीं किया, तो तुम साथ खड़े थे कि नहीं खड़े थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दे दिया था। और जब वो समझौता हुआ, क्या कहते हैं, युद्ध विराम, तो भी तुम जो लगातार सवाल पूछ रहे थे। इस दौरान तुम 6 तारीख से 10 तारीख तक तुमने लगातार सवाल पूछे, तो तुम साथ कब खड़े थे? साथ तो तुम खड़े होते कि हिंदुस्तान जो कह रहा है वो ठीक कह रहा, तुम्हारी तरफ से पाकिस्तान पर सवालों की बौछार हो गई होती, पाकिस्तान पर गालियों की बौछार हो गई थी, पाकिस्तान को कोसने की बौछार हो गई थी। तो न तो राहुल गांधी आज तक पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द बोला है, न अखिलेश यादव आज तक पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द बोला है, न वो तेजस्वी यादव पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द बोला है। तो ये कब साथ खड़े थे हमारे? ये तो पाकिस्तान के साथ खड़े थे। अभी तक जितना आचरण आ रहा है, जो लोग जाकर कांग्रेस के, सपा के या टीएमसी के जाकर पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं, विदेश में गाली दे रहे हैं, विदेश में कोस रहे हैं, उनको गाली ये दे रहे हैं, ये उनको गाली दे रहे हैं कि तुम वो पाकिस्तान को क्यों कोस रहे हो। तो तुम तो 7 तारीख के बाद से लगातार तुम पाकिस्तान के साथ खड़े थे, और आज भी खड़े हो, आज भी खड़े हो। तो ये और झूठ तुमने क्यों जिसे बोलते हो? रिजेक्ट किया है, मोदी ने उसे इस्तेमाल करके, विपक्ष के उन सांसदों को इस्तेमाल करके मोदी ने भारत का जलवा दुनिया को दिखाया है। तो ये झूठ काहे बोल रहे हो कि विपक्ष तो साथ खड़ा है सरकार? बिल्कुल नहीं खड़ा, ये पाकिस्तान के साथ खड़ा, नंगे होके खड़ा है। और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं दर्शकों को कमेंट में लिख दीजिएगा कि आप यहाँ गलत कह रहे हैं। ये इनसे पूछ के तो हमला किया नहीं था प्रधानमंत्री मोदी, जब मार पीट के चले आए, लंका चला के चले आए पाकिस्तान की, तब ये आगे हल्ला मचाने कि हाँ क्या हुआ, तो दहशत में थे, तो मुंह से नहीं किया विरोध। लेकिन सारा आचरण अभी तक का 7 तारीख के बाद से आज तक का आचरण जो है इनका, ये पाकिस्तान परस्ती में डूबे हुए हैं, पूरी तरह से नंगे होकर नाच रहे हैं। तो ये एक बड़ा झूठ चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। बिल्कुल, और इसीलिए उस प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो दिन रात लग करके देश को इस यहाँ से यहाँ तक ले आया, और मतलब चौथी इकोनॉमी। इसमें एक बात और बता दूं मनीष जी, आज प्रधानमंत्री मोदी कानपुर में थे, और जब वो कानपुर में रैली में संबोधित करने गए तो एयरपोर्ट पर उन्होंने शुभम द्विवेदी, जो वहां पे मारे गए थे, सबसे पहली हत्या शुभम द्विवेदी की ही की थी आतंकवादियों ने, और वो मारे गए थे। उनके पूरे परिवार से उन्होंने आधे घंटे मुलाकात की, आधे घंटे जो खबर आ रही थी कि आधे घंटे मिले उनकी पत्नी से, उनके पिता से, उनकी माता से, उनके भाई बहन जो भी थे, पूरा परिवार था, और उससे उन्होंने बात की। उसके बाद उनको जो भी सांत्वना दी थी उनके पिताजी ने बताया, बाकी तो वहां उपस्थित नहीं था। लेकिन जरा गौर करिए, मैं फिर बता रहा हूं कि पाकिस्तान परस्ती गौर करना पड़ता है, तार से तार मिलाने पड़ते हैं, बिल्कुल नंगे नजर आते हैं सब लोग कि इसी शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने के लिए अखिलेश यादव से जब पूछा गया था कि आप शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने गए या मिलने जाएंगे, तो अखिलेश यादव को क्या जवाब था कि मैं तो जानते नहीं इन लोगों को, मैं उन लोगों को जानते नहीं, मैंने अपने पार्टी के लोगों से कह दिया मैं तो उनको जानता ही नहीं। यानी सीधे सीधे ये कहकर मना कर दिया था अखिलेश यादव ने कि मैं तो उनको जानता ही नहीं। क्या शुभम द्विवेदी या उनके पिताजी क्या प्रधानमंत्री मोदी के साथ चाय पीते थे क्या, या उनके साथ स्कूल में पढ़े थे? देश का प्रधानमंत्री आकर उनसे अलग से आधे घंटे में मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे जब नेता किसी मतलब के नहीं, कोई मतलब नहीं, वो अखिलेश यादव यहाँ पे ये बताता है कि हम तो उनको जानते ही नहीं, तो हम हमारा क्या जाने मतलब है, हमने पार्टी के लोगों से कह दिया। ये फर्क है। क्यों नहीं जाना चाहता था अखिलेश यादव? इसीलिए सब मोदी से इस कदर पीछे हो जाते हैं, और आप इसीलिए कह रहे हैं कि पीएम ने यूपी में एक बड़ा संदेश दे दिया है शुभम द्विवेदी के माध्यम से। हाँ, इसी में घूम रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से बिना कहे, बिना बोले, जैसे आज वो जीडीपी ग्रोथ पे उन्होंने नंगा किया है, इसी तरह उन्होंने अपने आचरण से आज फिर नंगा किया इनकी पाकिस्तान परस्ती को, इनकी मुसलमान भक्ति को, और मुसलमान वोटों के लिए किस तरह से हिंदुओं को इग्नोर किया जाता है, ये आज प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा संकेत दिया है उत्तर प्रदेश में आकर। और जब प्रधानमंत्री मोदी मिले तो इस देश का प्रधानमंत्री मिल सकता है अपना आधे घंटे का समय निकालकर, लेकिन अखिलेश यादव नहीं मिल सकता, क्योंकि उसके जानने वाले नहीं है। हाँ, उसके जानने वाला वो डकैत था मंगेश यादव सुल्तानपुर का, उस सुल्तानपुर का जो डकैत था मंगेश यादव, उसके लिए पूरी समाजवादी पार्टी तड़प रही थी, क्योंकि वो इनका जानने वाला था, वो डकैत शायद इनका जानने वाला था। बताएं आके अखिलेश यादव, मंगेश यादव से कैसे तुम जानते थे
और इस शुभम द्विवेदी को क्यों नहीं जानते थे। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने बिना कहे इनको नग्न किया है आज। इसीलिए कहता है कि मोदी किस चीज के मास्टर हैं और मोदी क्या कुछ कर जाते हैं। इसीलिए एक मैसेजिंग, एक सिर्फ शुभम द्विवेदी से मिलकर उन्होंने एक बड़ा मैसेज दे दिया है कि वो इस देश के लिए समर्पित लोगों को क्या संदेश देते हैं। वो शुभम द्विवेदी से सिर्फ मिलना नहीं था, अखिलेश यादव के लिए एक जाति था, क्योंकि वो ब्राह्मण है, इसीलिए अखिलेश यादव के उस वोट बैंक के दायरे में नहीं है। मैं मनीष जी बता दूं, वो जहां पे वो रहते हैं वहां पर विधायक है समाजवादी पार्टी का, और वो जो क्षेत्र है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां मुसलमानों के वोट से समाजवादी पार्टी जीतती है। तो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने एक मारा है ब्राह्मण को, तो ये अखिलेश यादव कैसे चला जाता, वो मुसलमान वोट बैंक नाराज हो जाता। वो पूरा सोचा समझा समीकरण था, और बाकायदे कह के नहीं गया कि मैं तो उनको जानता ही नहीं। अगर वहां पे मुसलमान मर गया होता तो पूरा समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव और सब वहां जाकर टूट पड़ते। लेकिन क्योंकि शुभम द्विवेदी मरा था, इसलिए इन्हें कहेंगे मैं तो उसको जानते नहीं, और ये तो बाकायदे ऑन कैमरा है, अखबारों में छपा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का तो मेरे ख्याल से क्लास में पढ़ता था, साथ प्रधानमंत्री साथ में कबड्डी खेलते थे उनके पिताजी के, इसलिए चले गए। तो इनको नंगा किया है आज प्रधानमंत्री मोदी ने। ये कितने जातिवादी, कितने संप्रदायवादी और कितने देशघाती राजनीति कर रहे हैं विपक्ष के नाम पे।